जय हिंद दोस्तों, मैथिली यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ही प्रश्न के माध्यम से संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण तथा शीर्षाभिमुख कोण की जानकारी दूंगा और आप कैसे इसको आसानी से लगा पाएंगे। अब यहाँ देखिए, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण सब की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख लीजिए कि दो समांतर रेखाएं हैं। एक समांतर रेखा देखिए यल है, दूसरा है यम। यल और यम क्या है? समांतर रेखाएं। यल समांतर यम, यह दो रेखाएं हैं, ठीक है। अब एक तिर्यक रेखा यन है जो इसको काट रही है। इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है और यहाँ जो कोण दिया हुआ है यह कोण है 40 अंश का। तो अब हमको सभी कोणों को ज्ञात करना है। जितना भी यहाँ कटान आप देख रहे हैं, कटान बिंदु पे चार चार कोण बन रहे हैं, सभी कोणों को ज्ञात करना है। अब इसी में मैं आपको संगत कोण भी बता दूंगा और एकांतर कोण और अंतः कोण और शीर्षाभिमुख कोण सब आपको बता दूंगा। सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ देखिए, रेखा यल और रेखा यन एक दूसरे को काट रही है इस बिंदु पे। तो यहाँ का कोण देखिए 40 अंश है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसी के ठीक यहाँ देखिए विपरीत कोण। देखिए दोनों रेखाओं जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो देखिए आमने सामने के जो कोण हैं इनको कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जितना यह कोण होगा उतना यह कोण होगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ देखिए यह कोण और यह कोण, देखिए दो समांतर रेखा को एक ही तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण और यह कोण यह संगत कोण होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं, जो कि आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यह 40 है तो यह भी कितना होगा? यह भी 40 हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना चाहता हूं कि यहां आप देख लीजिए कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण और यह कोण यह दोनों अंतः कोण कहलाते हैं। अंतः कोण कहलाते हैं और इनका जो योगफल होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। तो यह कोण और यह कोण मिलकर के कितना होगा? 180 अंश होगा, 180 होगा। तो जिसमें से यह अकेला 40 है, तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 140 अंश। तभी 140 और 40 मिलकर के क्या होगा? 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ देखिए संगत कोण आपको पता चला कि इसके संगत यह कोण हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए वही चीज, आप देखिए यहाँ इसके संगत देखिए यह कोण। देखिए दो समांतर रेखा एक तिर्यक काट रही है तो इसका संगत यह कोण होगा। तो कितना हो जाएगा? यह कोण हो जाएगा हमारा 40 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा। अब देखिए दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो यह जो कोण होते हैं, देखिए इधर का कोण और इधर कोण, यह होता है एकांतर कोण। वही चीज इधर के, इधर कोण और यह कोण एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर, तो यह 40 हो जाएगा। यह देखिए 140 है तो इसका एकांतर कोण इधर यह भी कितना हो जाएगा? 140 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए यह कोण और यह कोण देखिए क्या है? यह संगत कोण है, संगत कोण। तो अब बराबर होता है तो 140 है तो यह भी कितना हो जाएगा? 140 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी कोणों को आपने ज्ञात किया। देखिए यहाँ बचा हुआ है, देखिए यह बचा हुआ है, यह बचा हुआ है। तो इसको आप ज्ञात कर सकते हैं कैसे? यहाँ देखिए यह कोण और यह कोण, ये कौन सा कोण होगा? संगत कोण होगा। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 140 तो यह 140 हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि एक सरल रेखा पे एक तरफ जो कोण बनते हैं उनका योगफल कितना होता है? 180 अंश। 180 इधर बनेगा और 180 इधर बनेगा। तो एक बिंदु के चारों तरफ कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। तो अब यहाँ देख लीजिए सब आप बैठा पा रहे होंगे। देखिए अगर इस रेखा को देखिए तो 40 और 140 मिलकर के यह पूरा 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 180 हो जाएगा, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करके आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी तो हमने मिला दिया। अब पहले अब आपको मैं एक कोण को बता दूं, संगत कोण। अब केवल इस उदाहरण में अब जो उदाहरण लूंगा वह केवल संगत कोण का सेपरेट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए यह दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा इसको काटी, ठीक है। तो यह कोण और यह कोण क्या होगा? संगत कोण होगा। यह कोण क्या होगा? संगत कोण होगा, ठीक है। अब देखिए यह कोण और यह कोण क्या होगा? संगत कोण, आपस में बराबर होगा।
यह कोण और यह कोण क्या होगा, संगत कोण आपस में बराबर होगा। अब यह कोण संगत कोण होगा, आपस में बराबर होगा। अब सीधा सीधा निकाल लीजिए, अगर यह हमारा 60 अंश है, यह 60 अंश है, तो यह देखिए इसके संगत यह भी कोण है, यह भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक सरल रेखा पे, अब देखिए एक सरल रेखा पे एक तरफ जो कोण बनता है उनका योगफल कितना होता है, अभी हमने बताया। देखिए कितना होता है, यहाँ देख लीजिए 180 अंश होता है। तो अब यह 60 है तो यह कितना होगा, ये 120 अंश हो जाएगा। 120 अंश और 60 अंश मिलकर 180 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आसानी से आप निकाल सकते हैं, यह 60 है तो यह है देखिए शीर्षाभिमुख कोण, यह 60 अंश हो जाएगा। यह 60 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण यह हो जाएगा। अब देखिए यह 60 है, यहाँ देखिए यह 60 है और यहाँ देखिए समझिएगा यहाँ ध्यान से, यह 60 तो यह कितना होगा, 120 हो जाएगा। वैसे संगत भी देख लीजिए, संगत भी आपस में बराबर हो गया। ठीक है। अब देखिए यह 60 है तो यह 120 हो जाएगा, यह 60 है तो यह भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्योंकि एक रेखा पे एक तरफ कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, जो मैंने बताया है। तो यहाँ से तो संगत कोण के बारे में आपने देख लीजिए। एकांतर कोण के बारे में यहाँ देख लीजिए कि अब एकांतर कोण के बाद दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो यह कोण इसके एकांतर कोण, यह दोनों कोण एकांतर होगा, यह होगा इसके एकांतर कोण। अगर यह 60 है आपका, समझिएगा ये 60 है तो यह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बचा इन दोनों को अगर ज्ञात करना रहे तो देखिए यह 60 है तो यह 120 हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु पे देखिए एक तरफ, देखिए समझिएगा एक रेखा पे एक तरफ जो कोण बनता है 180 अंश बनता है, तो 60 120 180 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए 120 ये भी 120 160 ये भी 180 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एकांतर हो गया। अब इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में अगर जानना हो तो अब देखिए यहाँ समझिएगा, इसको छोड़ दीजिए। दो समांतर वाली बात नहीं होती है, दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती हैं तो यह जो आमने सामने का जो कोण होता है शीर्षाभिमुख होता है। अगर यह कोण हमारा x है तो यह भी x अंश हो जाएगा, यह कोण y अंश है तो यह भी हमारा कितना हो जाएगा, y अंश हो जाएगा। अगर इसको हमको ज्ञात करना रहे, जैसे मान लीजिए क्रॉस करके दे दिया गया शीर्षाभिमुख। अब अगर यह दे दिया आपका कितना, अगर यह 50 अंश दे दिया गया है तो यह भी कितना हो जाएगा, यह 50 अंश हो जाएगा। अब देखिए यह एक रेखा है, एक रेखा पे एक तरफ कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। यह 50 है तो ये 130 हो जाएगा, 130 और 50 180 हो जाएगा। तो 130 तो ये भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और अंतः कोण के बारे में बताया गया है कि जैसे अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो यह कोण अंतः कोण कहलाएगा। इनका योगफल कितना होगा, इनका योगफल 180 होगा। यह कोण अंतः कोण कहलाएगा, इनका योगफल 180 होगा। अगर मान लीजिए यह मैंने लिख दिया 40, यहाँ एक में इसको अगर मैंने 40 लिख दिया, 40 अंश, तो ये कितना हो जाएगा, तब यह हमारा हो जाएगा 140, क्योंकि 140 और 40 मिलकर 180 हो जाएगा। ठीक है। और जब यह 40 हो गया तो यह 140 हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा पे एक तरफ कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश का बनता है, तो यह हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यह 140 है तो यह 40 हो जाएगा, तब ने एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए संगत कोण भी जान गए, एकांतर कोण भी जान गए, अंतर कोण भी जान गए और शीर्षाभिमुख कोण भी जान गए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, एक ही प्रश्न में मैंने आपको बता दिया, ध्यान से आप समझ गए होंगे। अब न समझे होंगे तो एक बार मैं पुनः बताने का प्रयास करता हूं कि जिससे कि आपको थोड़ा सा नाम याद हो जाए। जैसे दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, यहाँ समझिएगा यह कोण और यह कोण क्या होगा, यह कोण यह होगा संगत कोण। यह कोण और यह कोण क्या होगा, यह कोण संगत कोण होगा। यह कोण संगत कोण होगा, बराबर होगा। यह कोण संगत होगा, बराबर होगा। ठीक है। अब यही संगत कोण के बारे में बता, अब यही अब देखिए यह कोण अंतः कोण होगा, इनका योगफल 180 होगा। यह कोण अंतः कोण होगा, इनका योगफल 180 होगा। ठीक है। अब यही और समझिए आप। अब देखिए यह कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, जो कि आपस में बराबर होगा। यह कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, आपस में बराबर होगा। यह कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, बराबर होगा। यह कोण होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा, बराबर होगा। और यही एक अंतर कोण भी बता दे रहा हूं इसी में। अब देखिए यह कोण एकांतर कोण होगा, जो कि आपस में बराबर होगा। यह कोण एकांतर कोण होगा, जो कि आपस में बराबर होगा। तो मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को बताने की चेष्टा किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा आपके समझ में आया कि नहीं आया।
और फिर मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो यहाँ देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।